तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये IDE क्या होता है। IDE इज बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एडिटर। जिन्होंने भी सी प्लस प्लस जावा वगैरह की होगी तो उनको मालूम होगा कि ये इस तरह का एनवायरनमेंट है जहां पर कि सारी कोडिंग होती है, फिर वहीं पे जो है वो एग्जीक्यूशन होती है, और अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो वहीं पे जो है वो उसको डीबग कर लिया जाता है, और उसके बाद वहीं पर जो है वो आउटपुट देख लिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आईडीई जो है वो प्रोग्रामर के हेल्प के लिए है, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देता है नई से बढ़िया कोडिंग करने के लिए। तो पाइथन भी इसी तरह से है। पाइथन की भी जो प्रोग्रामिंग है हम वो आईडीई में ही करते हैं। बहुत सारे आईडीईज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आइडल की। आइडली जो है वो बेसिकली पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही आता है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे जो है वो आईडीई मार्केट में है पाइथन कोडिंग के लिए, जैसे पाइचाम या फिर एटम या फिर विजुअल स्टूडियो, एंड सबसे ज़्यादा जो बढ़िया है दैट इज जुपाइटर। जनरली आईडीई में क्या होता है कि आईडीई में हम सारी की सारी कोडिंग करते हैं और फिर हम उसको कंपाइल करते हैं या उसको इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट देखते हैं। लेकिन जुपाइटर यहाँ थोड़ा सा लगा, यहाँ पे हम दोनों काम कर सकते हैं। एक तो है कि हम सारा प्रोग्राम एक साथ लिख सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, और उस स्टेप बाय स्टेप को हम एक एक करके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको पूरा का पूरा जो है वो प्रोग्राम का फ्लो जो है एक ही बारी में देखना हो। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके भी उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है कि ये एक नॉर्मल हमारे पास जो है वो स्क्रीन आती है, और इसको जो है हम यहाँ से जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ से यूज करेंगे हमारे पास कोडिंग का एक एरिया आ जाएगा, और इस एरिया से हमको पता लग जाएगा या हम देख सकते हैं कि ये जो है वो जुपाइटर जो है वो किस चीज के लिए जो है वो प्रोग्राम्ड है। आप जुपाइटर को जो है वो इंडिपेंडेंटली अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली बाय गोइंग टू द प्रॉम्प्ट। अगर आपका पाइथन इंस्टॉल है तो आप इस तरह से पिप इंस्टॉल करके, दिस इज अ इंस्टॉलेशन मैनेजर ऑफ पाइथन, इसको इंस्टॉल करके भी आप जो है वो जुपाइटर को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह की कमांड देकर। और उसके बाद जब जुपाइटर को रन करना हो तो सिंपल ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जुपाइटर जो है काम कैसे करता है ये देखिए, यहाँ पे हम जो है वो दो ऑप्शंस हैं, नेम एंड मॉडिफाई हम कर सकते हैं, और इसके बाद हम जब न्यू में जाएंगे तो यहां से हम पता लगाएंगे कि जुपिटर जो है वो किस चीज के लिए कॉन्फ़िगर। राइट नाउ ये पाइथन के लिए, और इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो रन हो जाएगी, हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी, ब्राउजर के अंदर एक विंडो खुल जाएगी और जहां पे हम कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे काम करना। मैं एक इंटरफेस टूल लेता हूँ हेल्प में जाकर, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑप्शंस हैं वो आएंगी। जैसे सबसे पहले तो है फाइल नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नोटबुक के लिए, जिससे कि हम उसको पहचान करेंगे कि वो कैसे होगा। जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम अनटाइटल रहता है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने उसको फर्स्ट ट्राई दे दिया। इसके बाद जो है हम देखते हैं अगली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास मेन्यू बार की। मेन्यू बार के अंदर हम सेल्स के अंदर जो भी कर्नल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इसके अंदर होता है। देन कम्स द टूल बार। टूल बार के अंदर सारे के सारे बटन जो है वो अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है मोड। हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं, एडिट मोड एंड कमांड मोड। अब ये मोड्स कैसे काम करते हैं, जब भी हम कुछ भी कीबोर्ड से शॉर्टकट्स वगैरह कुछ कर रहे होते हैं तो वो कमांड मोड में होता है, और जब हम कुछ कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो क्या है, वो एडिट मोड। जैसे इस टाइम एडिट मोड है, और अब जैसे इससे मैं बाहर आऊंगा ये कमांड मोड हो गया। तो पहले ग्रीन कलर आ रहा था साइड में, अब यहाँ पे ब्लू कलर। अब हम देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की, कि कर्नल के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। देन हम बात करते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन एरियाज हैं हमारे पास, और हम कैसे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो ऊपर टूल बार में ऑप्शंस है उसको यूज करते हैं। मैं एक सैंपल प्रोग्राम ले लेता हूं और इसको मैं सिंपल यहां से जाके एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। अभी अगर हम प्लस साइन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक एम्प्टी सेल आ जाएगा।
अब जरूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम इससे लिंक्ड हो, यहाँ पे हम कुछ अलग भी टाइप कर सकते हैं और इस सेल को हम जो है वो ऊपर नीचे जो है वो टाइप करके ले भी जा सकते हैं। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ किया, अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये पहला सेल हो गया मेरे पास। इसी तरह से मैं इसको वापस ले आता हूँ तो ये नीचे मेरे पास सेल आ गया। तो इस तरह से मैं इसकी जो पोजीशंस है वो चेंज कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि अगर हम इसको कॉपी करके ले जाना चाहें दूसरे सेल में, तो यहाँ से सिंपल कॉपी करते हैं और दूसरे सेल में जाके क्लिक करते हैं और वहां पे जाके ये पेस्ट कमांड दे देते हैं, तो वो कमांड जो वो नीचे आ जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ इसको। तो ये तो है जुपिटर के बारे में। अब जुपिटर को कई लोग जुपिटर, कोई जेयूपिटर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन हम इस पे स्टिक रहेंगे जुपिटर पे, हम इसको जुपिटर ही बोलेंगे।